आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया ने एक बार फिर से अफ़गानिस्तान को 20,000 टन गंदम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार जो गंदम भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिश क्यों करवा दिया? इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जहाँ पे आपका बॉर्डर शेयर करने वाला एक कंट्री जो कुरे अर्ज़ पे मौजूद है और उस तक आपकी रसाई तो खैर नहीं है, लेकिन सेकंड कंट्री भारत वो आपके ज़रिए अपने एक्सपोर्ट्स करता था अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया का ट्रेड अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका नुकसान हमें है। इस तरह नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क अपना सामान भेजे, वहाँ से वो मूव करवाए, एक रूट बनाओ, उस रूट से जाए और उस मुल्क को पे ना करे। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा था। जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जीडीपी को हम काउंट करते हैं, तो जीएनपी के अंदर हमेशा से वो उस पैसे को हम काउंट करते हैं जो मुल्क के बाउंड्री के बाहर से आती है। तो इसी तरह हमारे लिए एक नुकसान की बात है। अब दूसरी बात, अगर अफ़गानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया हुआ था चाबहार ईरान में विज़िट करने के बाद 2017 में $85 मिलियन इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अब देखें, अब देखें, आप हमेशा से अपने मुफाद को देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि अगला मुल्क मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर अगले मुल्क में इन्वेस्टमेंट से मुझे फ़ायदा है तो आपको 10 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। 16 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया, 17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने $85 मिलियन लगा के वहाँ चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ इस खातिर कि उसको पता है कि यहाँ से फ़ायदा किसको मिलना है। अब जब वो रूट बना तो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसमें और आपको जो चाबहार है इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर का टोटल फासला रास्ता है, लेकिन हम उनसे ताल्लुकात टाइज नहीं बना सके। इंडिया ने उठ के जाके उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया, $85 बिलियन इन्वेस्ट किए, उनके लिए बना के दिया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कोई 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखें कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडियन माइंडसेट देखें और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप क़त्ल ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अफ़गानिस्तान है और कभी कभार इल्ज़ाम मुबैना तौर पे ये आते हैं कि जो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दी हो रही है तो वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। तो एक साइड पे हम इंडिया को साइड पे लगा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हैं, दुश्मन है। दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान की हम बात करें तो उनके साथ हम ये चाह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में दुश्मनी हो रही है या धमाके हो रहे हैं, तो हम उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे हैं। अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर-ए-आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है, ईरान के अंदर चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने $85 मिलियन दिए थे। अब आप सोचिए कि फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा और रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है कम से कम $23 मिलियन और 10 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है। इंडिया जो है वो ईरान के बॉर्डर, ईरान की बंदरगाहें यूज़ कर रहा है अफ़गानिस्तान तक अपना सामान पहुँचाने के लिए, अपनी इमदाद पहुँचाने के लिए। अब पाकिस्तान को इसका कितना लॉस होगा? अब आप ख़ुद मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर आपका टोटल जो स्टेट इनकम है, वो जो आपके स्टेट के पास टोटल पैसे हैं वो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, और अगला मुल्क आपके मुल्क के थ्रू अपना रूट बना के दूसरे मुल्क तक अपना एक्सेस उसने बनाया हुआ है, तो वहाँ से आने वाला एक डॉलर आपके लिए महंगा है कि नहीं। तब ये नहीं होता कि उन्होंने 10 किलो बेचा हो या 20 किलो का बेचा हो और वो काम कर गया हो। तो इसमें हमेशा से आपके पास टनों में चला जाता है। जब टनों में चला जाए तो आप कोशिश करते हैं कि आप उनको सिक्योरिटी भी दें, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसका इंडिया को तो फ़ायदा है ही है, और दूसरा डायरेक्ट उनका ईरान के साथ फ़ायदा भी हो रहा है। ईरान के साथ एक नए रिलेशन भी पैदा हो रहे हैं। और 90s में मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँ, 1990 के अंदर इंडिया से लोगों को हायर किया हुआ था ईरान ने, ताकि चाबहार पे काम करें।
ठीक है, चाबहार पे काम करने के 90s में हायर किया था। प्लेन देखे, 90s का प्लेन आज आके 2017 में इन्होंने पाए तकमील तक पहुंचा दिया। और उसकी बुनियाद रखी है, ये भी पाए तकमील तक नहीं की करोड़ों में इन्होंने, लेकिन बुनियाद रखी है कि आने वाले वक्तों में उनको पता है कि अपना इनकम कहाँ से जनरेट करना है। तो जहाँ इंडिया वो कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान का एक्सेस हासिल नहीं कर सकता या हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो इसका सरासर नुकसान हमें है और इंडिया को हमेशा से फ़ायदा है। यहाँ से जाएगा 10 पैसे पे हमें पे करेगा, वो चला जाएगा। जब वो डायरेक्ट चाबहार से जाएगा तो उसका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, तो उसको वो फ्री कर देंगे, तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की, उन्हें 50 लाख टन गंदम देकर। इस बार फिर इंडिया जो है अफगानिस्तान की आवाम को 20 लाख टन गंदम जो है वो भेज रहा है, लेकिन इस दफ़ा वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान बंदरगाह। क्या कहेंगे आप? तो ये ऐसा है कि हम अपनी मिट्टी जो है वो ख़ुद पलीद कर रहे हैं कि अभी हमारे ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए कि अगर हम पहले तो इसमें इस्लाम का काट के ले, तो मुसलमान हम भी हैं, हमसे ज़्यादा मुसलमान जो वो एक थ्योरोक्रेटिक स्टेट है, इस्लाम के नाम पे चलते हैं, तो इस मुसलमान वो भी हैं, ईरानी भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो दरमियान से निकल गई। फिर अगर हम बात करें तो हम, क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूँ कि जहाँ तक मुल्क में तकरार हो सकते हैं, आप चाइना को ले लें और इंडिया को ले लें, उनके दरमियान में भी लद्दाख के रीजन पे मसला चल रहा है। इसी तरह हमारे और इंडिया के दरमियान कश्मीर पे मसला चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो इंडिया और चाइना के दरमियान होती है, हमारे और इंडिया के दरमियान कुछ नहीं होता। तो आप हमारे मुल्क के फाइनेंशियल हालात देख ले, कोई जीडीपी तो आजकल शदीद इन्फ्लेशन 280 पे तकरीबन डॉलर पहुंच गए, 280 पे डॉलर पहुंच गए, और फिर भी हम इस पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं कि हम इंडिया को रास्ता दे या ना दे, जो कि टैक्स है। ये दुनिया पॉलिटिक्स से चलती है, ग्लोबलाइज दुनिया है आजकल वो नहीं है कि रसूलुल्लाह फरमाते थे कि जो तमाम मुसलमान है वो एक कौम है। अभी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है। अभी आपके सामने हिंदू खड़ा हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जिस दीनों मसलक का भी हो, आपको उससे फ़ायदा मिल रहा हो और आप उसे फ़ायदा दे सकते हो। आपने आगे बढ़ना चाहिए। आप अभी अफ़गानिस्तान की मिसाल दें, अफ़गानिस्तान ने खुद 40 साल जंग लड़ी है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की? मिलिट्री में हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि इधर एक तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, हमें फ़ायदा देगी। अच्छा, फ़ायदा अभी हमें किस तरह देगी? गरीब को कोई फ़ायदा नहीं देता। अभी हमें गरीब मुल्क है तो हमें वो खाक फ़ायदा देंगे। हमारे अभी भी उनके साथ मसले चल रहे हैं, और दूसरी तरफ से उनको हिंदुस्तान जो है सारे गंदम वगैरह देकर उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं।